हैव यू एवर हर्ड दैट मिरेकल्स डू हैपन? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। खैर, ये एक अचानक से जो ट्रिप मुझे अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला था, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग था हर चीज़ के लिए। मेरे पिछले गुजरे हुए 3.5 महीने जो कि मैंने अकेले गुजारे हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं थे, क्योंकि मैं जिस फैमिली से आई हूँ वहाँ पे हर वक्त मिलना जुलना ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। इसलिए मेरे लिए अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक प्लान करते हो और आप सोचते हो कि आपने कुछ करना है, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये डिसीजन जब ले लिया था, तो मुझे अपने आप को स्ट्रांग रखना था हर तरह से। ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी भी था। खैर, काफ़ी दिन से मैं बहुत डिप्रेस थी कि अकेले रह रहे के बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था अचानक से मुझे एक सरप्राइज़ मिलेगा। और वो सरप्राइज़ ऐसा था, अधूरा ही सही लेकिन बहुत अच्छा था। सैटरडे नाइट को मुझे पता चलता है कि मुझे मंडे को अपने पाकिस्तान वाले ऑफिस पहुंचना है, जो कि मुझे ईयरली ऑडिट के लिए जाना होता है। और मैं एक रिमोट जॉब करती हूँ जिसके लिए मुझे कभी कभी जाना पड़ता है। खैर, मुझे लगा था इस दफ़ा शायद मुझे नहीं बुलाया उन्होंने, तो मेरी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अचानक से मुझे पता चलता है कि मुझे मंडे को वहाँ पहुँचना लाजमी है। बहुत एक्साइटेड भी थी मैं, लेकिन कुछ अधूरापन भी था, क्योंकि मेरी फैमिली रहती है पिंडी में और मेरा ऑडिट था कराची में। खैर, जैसे तैसे करके मैंने टिकट्स कराई। एहसन को सिर्फ मैसेज किया कि मुझे आना है, और उसने इतने टाइम में सिर्फ इतना ही मैनेज किया कि उसने अपनी टिकट करवाई और वो वहाँ से कराची के लिए निकल गया और मैं यहाँ से कराची के लिए निकल गई। बहरहाल उसको तो खैर फ़्लाइट नहीं मिली, तो वो बाय बस आया, लेकिन मेरी वजह से उसको थोड़ी सी ख्वारी होगी, पर इट्स ओके, इतना तो चलता है। हमने अपनी पिंडी में सारी फैमिली को बता दिया था कि हम कराची आ रहे हैं, लेकिन जो कराची में हमारे रिलेटिव्स हैं, मतलब कि एहसन की एक सिस्टर जो कि अपने बच्चों के साथ विंटर वेकेशन के लिए कराची आई थी, उनको नहीं पता था। और एहसन की कुछ फैमिली है जिनको नहीं पता था कि हम कराची आ रहे हैं। हमने सोचा था कि हम उनके लिए सरप्राइज़ रखते हैं, क्योंकि सब वहाँ पर जमा होंगे तो बहुत मज़ा आए। एहसन ने मुझे अपनी लाइव लोकेशन शेयर की थी, इसलिए जैसे ही वो पहुंचा तो मैंने सोचा कि जाके उसका वेलकम किया जाए गेस्ट हाउस के बाहर। बहरहाल खैर, हम टाइमली पहुंच गए थे, बहुत अच्छे से सब मैनेज हो गया था, और शुक्र है कि गेस्ट हाउस ऐसे ने पहले ही बुक करवा दिया था। वहां से हम लोग चले खाला की तरफ। हमने सोचा कि जाके ज़रा उनके रिएक्शंस देखते हैं। रास्ते में मैं एहसन से पूछी थी कि आपको कितनी खुशी हो रही है मेरे आने की, लेकिन उसको समझ नहीं आती वो मुझे किस तरह बताए, और खैर मुझे तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आती। बहरहाल, ऐसा हो नहीं सकता कि हम कराची आए और डायरेक्ट उस जगह पे पहुंचे जहां हमने जाना है, क्योंकि वहां पे इतनी सारी खाने की जगह हैं। तो हमने सोचा कि जाते जाते नसीब बिरयानी खा लेते, काफ़ी दिनों बाद ट्राई करने लगे थे, तो ऐसे ने कहा चले यहाँ पे रास्ते में यही पड़ रहा है तो हम यहाँ चले जाते हैं। खैर, यहाँ पे हमने बिरयानी खाई एज़ यूजुअल। ऐसे की वीडियो बनाना मस्ट है टेस्टिंग के लिए। तो खैर, उसने यहाँ पे पहला स्टार्ट किया, बाइट लिया, और मैंने कहा चलें इसको कैप्चर कर लेते। छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर करनी चाहिए, कभी कभी बहुत ज़्यादा मेमोरीज होती हैं उसके साथ। बहरहाल, यहाँ से फिर हम लोग चले गए खाला लोगों की तरफ। वहाँ पे किसी को भी नहीं पता था, उन सबके रिएक्शंस बहुत अच्छे थे। बहुत सारों के रिएक्शंस हमने मिस कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत मज़ा आया बाकी सबके रिएक्शंस देख के। जो कैप्चर हो सके आप लोगों को भी शेयर करते हैं। इसको देखो ना, क्या हाल है जी? हाँ ना, देखो आखिर आ गए ना। मैं कहाँ चले गए थे? मैं दुबई गए थे ना, दुबई सबला को लेकर आया हूँ। अस्सलाम।